عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दीनी ईमानी भाइयों, जलसे का जो अपना वक्त होता है वो तकरीबन पूरा हो चुका है और एक इंसान की दिमागी, जिस्मानी और ज़हनी जो कैपेसिटी होती है वो भी एक महदूद और मुतय्यन होती है। मोबाइल का ज़माना है, सब लोग जानते हैं कि मोबाइल की जब मेमोरी फुल हो जाती है तो फिर वो हैंग करने लगता है। इंसानी दिलो दिमाग और जिस्म की भी एक कैपेसिटी होती है, जब वो पूरी हो जाए तो दिमाग, दिल, जिस्म सब जवाब देने लगता है और जिस्म के हर उज़्व से ये आवाज़ आती है और चेहरा उसकी तर्जुमानी करता है कि बस अब जल्दी से इस जलसे को इख्तिताम बख्शा जाए और हमें आज़ाद किया जाए। और वो चेहरों से साफ नजर आता है। और सिर्फ इंसान और हम आप ही नहीं, आपका ये पिंडाल भी, इसकी कैपेसिटी भी पूरी हो गई। ये भी आंसू बहाने लगा कि भाई अल्लाह के वास्ते अब माफ करो, अब बहुत हो गया। ये टपकने लगा है। और हम भी भाई इंसान हैं, दिनों को भी बोलना पड़ता है और रात को भी बोलना पड़ता है, तो हमारी भी जो है मेमोरी जवाब दे गई है। लेकिन हुक्म है तो हुक्म की तामील तो लाजिम है। आए हैं और आप लोगों का खाया है तो उसको हलाल भी करना पड़ेगा, वरना कहेंगे लो जी आया, खाया और चला गया। इसलिए जो भी 10-5 मिनट अगर जहन दिमाग चला, दुआ कीजिए। बुजुर्गों से दरख्वास्त करूंगा कि तवज्जो कीजिए और दुआ फरमाइए कि अल्लाह कुछ काम की बातें जो मेरे आपके लिए मुफीद हों वो कहलवा ले। हजरत मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने और उनकी टीम ने, बल्कि पूरे गांव की कोशिशें नजर आ रही हैं, मेहनतें की हैं और वो नजर आ रही हैं। तो इस तरह छोड़ के जाने को अंदर से बिल्कुल दिल नहीं चाहता, अगरचे तबीयत ये चाहती है कि चुपके से इधर से निकल जा, कोई नहीं देखेगा। मगर ये इन हजरात की मोहब्बत और आपका जज्बा और इनकी मेहनत कि महीनों से एक जलसे को करने के लिए मेहनतें, तैयारियां करनी पड़ती हैं, जान खपाई जाती है,
कितने लोग अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करते हैं। अब इस तरह से जाना ये मुनासिब नहीं है। और फिर एक ऐसी मजलिस जो खुदा के घर की तामीर के लिए मुनाकिद की गई हो, एक ऐसा प्रोग्राम जो शाइर इस्लाम में से एक अजीम शाइर में से, अल्लाह की निशानियों में से एक अजीम निशानी, दीन की अलामात में से एक अजीम अलामत और हमारी दुनियावी और उखरवी ज़रूरतों में से एक अजीम ज़रूरत की तामीर के लिए ये जलसा मुनाकिद किया गया है। इसलिए इसका हक और बढ़ जाता है, इसकी इफादियत और इसकी नूरानियत और इसकी रूहानियत और बढ़ जाती है। और फिर हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए सआदतमंदी की बात है कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और हजरत मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब और उनकी टीम का कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम फरमाया कि हम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए इसको हमारी नजात का जरिया बना दे। मसाजिद की तामीर, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की उस आयत में जो मैंने आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई, अल्लाह ने फरमाया ये काम ऐरा गैरा नत्थु खैरा का नहीं है, ये काम हर किसी से अल्लाह नहीं लेता है। अल्लाह तबारक व तआला मसाजिद की तामीर का काम सिर्फ और सिर्फ उन बंदों से लेता है जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूलों को मानते हैं, अल्लाह की किताबों को मानते हैं, अल्लाह की तकदीर को मानते हैं, जो यकीन रखते हैं मरने के बाद की जिंदगी पर, जो यकीन रखते हैं आखिरत की जिंदगी पर, जो यकीन रखते हैं हिसाबो किताब पर, जो यकीन रखते हैं अल्लाह के वादों पर, जो यकीन रखते हैं आखिरत के सवाब पर, आखिरत के अजाब पर, जो आखिरत की जिंदगी पर यकीन रखते हैं और आखिरत में खुदावंदे कुद्दूस की तरफ से मिलने वाले इनामात पर यकीन रखते हैं और अल्लाह की सजाओं पर और उसके अजाब को सच्चा मानते हैं। और फिर अल्लाह के अलावा वो किसी से नहीं डरते हैं, वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और वो उसी डर की बुनियाद पर या उसकी शफकत और मोहब्बत की बुनियाद पर वो नमाज को कायम रखते हैं, वो ज़कातें अता करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल उनको अता किया है उस माल में से वो खर्च करते हैं, उसमें जो फर्ज किया है ज़कात उसको खर्च करते हैं। और ज़कात के अलावा भी जहाँ अल्लाह के घर की तामीर हो उस तामीर में वो खर्च करने का जज्बा रखते हैं। अल्लाह उनसे मस्जिदों की तामीर का काम लेता है। दुनिया के अंदर और दुनिया की बात छोड़िए, आपकी इस खेड़ा की सरजमीन पर और खुशहालपुर की सरजमीन पर और ये बराबर के गांव धीरज नगर की सरजमीन पर मैं समझता हूँ अक्सरियत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की है। लेकिन नाम कितने लोगों ने लिखाए हैं, क्या परसेंटेज है उनका जिन्होंने नाम लिखाए हैं? और उनमें अल्लाह का शुक्र है कि माली एतबार से सब खुशहाल हैं। सिर्फ खुशहालपुर के नहीं है, माली एतबार से खुशहाल भी हैं। फिर भी हमारे इस इतने बड़े मजमे में से तामीरी मस्जिद के लिए कितने लोगों ने नाम लिखाए हैं? होगा किसी का इरादा भी रहा है और किसी ने जज्बात भी पाल रखे हैं। ऐसा नहीं है ईमान वाले के दिल के अंदर जज्बात ना हो। अल्लाह ताला उनके जज्बात को भी पाए तकमील तक पहुंचाए और इरादों की तकमील फरमाए। मगर ये बात याद रखिए मेरे बुजुर्गों, कुछ खर्चे ऐसे हुआ करते हैं कि आपने खाया और ख़त्म कर दिया, पहना और फाड़ दिया, घर बनाया पुराना हो गया, टूट गया और लगाया हुआ पैसा ख़त्म हो गया। ज़मीन का पैसा लगाया हुआ ख़त्म हो जाता है, मकान में लगाया ख़त्म हो जाता है। या यूं कहिए कि ज़कात में जो आपने पैसा दिया वो भी किसी की ज़रूरत पूरी की है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन एक वक्त की ज़रूरत है और फिर ख़त्म है। मसाजिद के अंदर लगा हुआ पैसा ऐसी जगह पर लग रहा है कि आप ख़त्म हो सकते हैं और होंगे, मगर उसका असर ख़त्म नहीं होगा।
उसका सवाब खत्म नहीं होगा। रब्बे कायनात के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मकामात ऐसे बनाए फरमाए हैं जिनमें आप पैसा लगाइए तो सवाब मिलेगा, लेकिन मसाजिद उन मकामात में से एक मकाम है जिनमें एक मर्तबा पैसा लग गया तो क़यामत तक, जब तक ये जमीन कायम रहेगी, आसमान कायम रहेगा और ये जमीन का निजाम कायम रहेगा, आप चले जाएंगे और गए हुए हजारों साल भी अगर हो जाएंगे तो आपका सवाब खत्म नहीं होगा, आपका सवाब नहीं रुकेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा मातल अब्द इनक़ता अमलुहु, जब बंदा मर गया तो उसके अमल से उसका रिश्ता मुनक़ते हो गया। नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, लेकिन जिंदगी खत्म, नमाज से कनेक्शन खत्म। ज़कात देता था, गरीबों की मदद करता था, बेवाओं के पेट भरता था, चला गया, कनेक्शन खत्म। कुरान पढ़ता था, पढ़ाता था, कुरान की तिलावत करता था, चला गया, तिलावत का सिलसिला खत्म। रोजे रखता था, चला गया दुनिया से, अब रोजों का रिश्ता और नाता खत्म। लेकिन नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन काम ऐसे हैं कि अगर बंदा उन तीन कामों को या तीनों में से किसी एक को कर ले तो मरने के बाद भी उसके सवाब की सुई और उसका कैलकुलेटर चलता रहता है। एक, मिन इल्मिन युंतफअ बिहिन नास, इल्म छोड़ गया, कोई इंसान आलिम बना, हाफिज और कारी बना, और फिर उसके बाद किताबों की शक्ल में या उसके बाद शागिर्दों की शक्ल में हुफ्फाज, कुर्रा और आलिम तैयार कर गया। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा उसको सवाब मिलता रहेगा। जब तक उसकी लिखी हुई किताबें पढ़ करके लोग फायदा उठाते रहेंगे उसको सवाब मिलता रहेगा। उसकी तकरीरें सुन करके लोग राह रास्त पाते रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा। उसकी दरसगाह में बैठकर पढ़ने वाले कुरान पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, उसको सवाब मिलता रहेगा। मिन इल्मिन युंतफअ बिहिन नास, ऐसा इल्म छोड़ गया कि लोग उससे फायदा उठाते रहे तो मरने के बाद भी उसके सवाब का सिलसिला मुनक़ते नहीं होता है। दूसरी चीज अव्वलदिन सालिह यदउ लहू, अपने बच्चे की तरबियत ऐसी कर गया कि उसके मरने के बाद भी उसके लिए दुआ करता रहे, उसके मरने के बाद भी पढ़ता रहे, पढ़ाता रहे, नेकियों पर चलता रहे, तो फिर उसका सवाब भी उसके बाप को पहुंचता रहता है। आज हमारे नजदीक औलादों की फिक्र है, लेकिन सिर्फ खाने की, कपड़े की, मकान की, उसकी दुकान और कारोबार की, उसके सियासी ओहदे की और दुनियावी डिग्रियों की फिक्र है जो सिर्फ उसकी जात तक महदूद रह जाती हैं। इस डिग्रियां दिलाने वाले बाप को भी उसका कोई फायदा नहीं पहुंचता है। डिग्रियां दिलाने वाले बाप की कब्र पर कभी डिग्रियों की बुनियाद पर कोई जाकर के सवाब नहीं। बड़ी बड़ी ऊंची डिग्रियां दिलाओ, बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पे पहुंचाओ, कोई उखरवी फायदा पहुंचने वाला नहीं है। बल्कि हाल ये बनता है कि एक आदमी ने अपने बच्चे को जज बनाया और फिर उसका इंतकाल हुआ, उसको दफन कर दिया गया। फिर उसके बाद दफन के बाद उस बच्चे ने अपना कोट उतार कर बाप की कब्र पे डाल के कहा, मेरे अब्बा तूने मुझे यही दिया था, मैं तेरे ऊपर यही डाल सकता हूँ। अगर कुरान पढ़ाया होता, अगर दीन पढ़ाया होता, अगर इसाले सवाब करना सिखाया होता, अगर अल्लाह का कलाम पढ़ाया होता तो कलाम पढ़ता, दीन पढ़ाया होता तो दुआएं करता, और जब कुछ पढ़ाया ही नहीं तो देगा क्या बाप को? कोट पढ़ाया तो कोट ही दे दिया। तो फरमाया औलाद को नेक बनाओ, औलाद की नेकियों का सवाब बाप को भी पहुंचता रहेगा। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके बच्चे हाफिज हैं, कारी हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, भले फिर वो पढ़ने के बाद बिजनेस कर रहे हैं,
कारोबार कर रहे हैं, सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, या कोई दुनियावी इदारे की तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर वो दीनदार हैं और दीन पर चल रहे हैं, तो फिर बड़े खुशकिस्मत हैं वो बाप दुनिया के एतबार से भी कि जब तक औलाद जिंदा रहेगी और औलाद के बाद उसका सिलसिला जारी रहेगा, बनाने वाले बाप को उसका सवाब पहुंचता रहेगा। और आखिरत के अंदर भी जब ये खुशकिस्मत बाप जाएगा तो उस बच्चे की बदौलत ऐसा ताज जिसकी चमक सातों जमीन सातों आसमान को रोशन कर दे अता किया जाएगा। तो वलदिन सालिह यदउ लहू, ऐसा बच्चा जो माँ बाप के मरने के बाद उसके लिए दुआ करता रहे, इसका सिलसिला सवाब भी कभी मुनक़ते नहीं होता है। और तीसरी चीज औ सदक़तिन जारिया, पैसा लगा गया मदारिस की इमारत में, पैसा लगा गया, रोड नहीं था सड़क बनवा गया अपने पैसे से, पानी नहीं था पानी का इंतजाम करा गया अपने पैसे से, किसी का घर नहीं था घर बनवा गया अपने पैसे से, और किसी को कोई जरूरत थी वो ऐसी के जारी रहे उसमें पैसा लगा गया, या मस्जिद बनवा गया उसमें पैसा लगा गया, जब तक ये चीजें बाकी रहेंगी इसका सवाब बंदे को मरने के बाद पहुंचता रहेगा। तो मेरे भाइयों, आप अभी तक जिन्होंने पैसा दिया है वो सिर्फ ये न समझें कि इसने दिया तो मैंने भी दे दिया, ये आपके लिए सदका जारिया बन गया और कयामत तक के लिए बन गया। एक मकान एक जगह सिर्फ ऐसी है जिसकी कयामत तक हैसियत खत्म नहीं होती है, और वो है सिर्फ मस्जिद। एक मर्तबा कोई खित्ता जमीन का और कोई टुकड़ा जमीन का मस्जिद के लिए खास कर दिया जाए और वक्फ कर दिया जाए कि ये मस्जिद का है, उस पे भले फैक्ट्री बना दी जाए, भले उसके अंदर कोई इबादत खाना बना दिया जाए, चाहे कुछ भी उस पे काश्तकारी करते रहो, एक बार वक्फ हो गया कयामत तक इसकी हैसियत को कोई नहीं बदल तक सकता। जिसने मस्जिद में हिस्सा लिया है उसको सवाब बराबर पहुंचता रहे। मकान तब्दील होते हैं, मिल्कियतें तब्दील होती हैं, दुकानें तब्दील होती हैं, मिल्कियतें बदल जाती हैं, खेतियां बदल जाती हैं, लेकिन मस्जिद कयामत तक मस्जिद रहेगी, चाहे उस पर बुलडोजर चला करके मार्केट बना दी जाए या इबादत खाना बना दिया जाए। तो मस्जिद में लगाया हुआ पैसा ये ऐसा सदका जारिया है, तुम मर जाओगे, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी और हजारों साल तक भी रूए जमीन बाकी रहेगी, तुम्हारा ये लगाया हुआ पैसा तुम्हारे खाते में लिखा जाता रहेगा। मस्जिद का सवाब ऐसा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने रूए जमीन पर अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, मस्जिद को तामीर किया, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। दरियाफ्त किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी मस्जिद कोई ना बनवा पाए, इतना कब्जा और विसात और उसके पास वसाइल ना हो, तो फरमाया इखलास के साथ जो हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक अगर एक ईंट भी रख दी तो वही सवाब मिलेगा। अल्लाह के खजानों में क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी को परखा जाता है कि क्वालिटी क्या है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम अमाल की कामयाबी और नाकामी, तमाम अमाल की मकबूलियत और मरदूदियत, तमाम कामों के सवाब और अजाब का दारो मदार नीयतों पर है। अगर नीयत खालिस अल्लाह को राजी करने की है तो एक ईंट का सवाब भी अल्लाह महलों से अता फरमाएगा। तो अल्लाह का घर अभी तक अगर नीयत कोई और रही हो, तकाबुल की, तसाबुक की, मुकाबले की, मुसाबके की, तो उस नीयत को अपने सीने से खुरच कर फेंक दो और एक नीयत बनाओ, खालिसतन अल्लाह के लिए मैंने पैसा दिया है। जब ये नीयत बनेगी तो अदायगी आसान हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है ऐलानों पे हम लिखवा देते हैं और नीयत अगर खालिस नहीं, मस्जिदें बन के 10-10 साल हो गए और बकाया अभी तक पड़ी हुई है। मस्जिदें दोबारा बनने तक नंबर आ गए और बकाया अभी तक नहीं मिली। क्यों?
क्योंकि देते वक्त नीयत खालिस नहीं थी। इसलिए अभी नीयत खालिस करो। मैंने रब्बा तुझे राजी करने के लिए ये पैसा दिया है, तेरी रजा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गांव के किस आदमी ने कितना पैसा दिया और नहीं दिया और कौन क्या कहेगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं। एक अल्लाह पे नजर रखते हुए, ए अल्लाह तेरे घर के लिए दिया है, झोली फैलाकर इसको कबूल अल्लाह फरमा ले। अल्लाह के लिए खालिस नियत हो, रब से लो लगाई जाए, अल्लाह मैं इस लायक कहां तेरे घर में हिस्सा लूं, तेरी तौफीक से हिस्सा लिया है, इसको कबूल फरमा ले। हाँ, वरना सुन लो नबी का फरमान, कयामत के दिन रब 3 लोगों को सबसे पहले उठाएगा। उनमें से एक वो होगा जिसने बहुत पैसा कमाया होगा और खर्च किया होगा। अल्लाह फरमाएगा, बता मैंने तुझे बहुत दौलत दी, मेरे बंदों को रोटी नसीब नहीं हुई और तू नोटों के बिस्तर पर सोया, तूने क्या किया? ये कहेगा, ए अल्लाह मैंने मदरसों के क्लास बनवाए, मैंने मस्जिदें बनवाई, मैंने सड़कें बनवाई, मैंने लिहाफ और कंबल बांटे, मैंने बिरयानियों के पैकेट बांटे और मैंने राशन की किटें बांटी और मैंने लिफाफे बांटे और ये किया और वो किया, तेरी राह में तूने दिया, मैंने खर्च किया। रब फरमाएगा, झूठा है तू झूठ बोल रहा है, तूने सिर्फ इसलिए किया कि तेरा डंका बजे, तेरी सखावत का डंका बजे, तूने सिर्फ इसलिए किया कि तेरा नाम हो, लोगों में तेरा नाम हो गया। अब हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, हुक्म होगा जहन्नम में घसीट करके इसको डाल दिया जाए। इसलिए मेरे भाइयों, आपने रात दिन मेहनतें करके, मशक्कतें उठा के, खून पसीना एक करके पैसा कमाया है और अल्लाह के घर के लिए नाम लिखवाया है। पहली बात, अदायगी में जल्दी होनी चाहिए। दूसरी बात, नीयत बिल्कुल खालिस होनी चाहिए, दिखावा बिल्कुल ना हो। रब फरमाता, दिखावा करने वाले की इबादत को, उसकी अदायगी को, उसकी दौलत को और सदका और खैरात को अल्लाह ताला मुंह पे मार दिया करता है। तो खालिस अल्लाह के लिए अपनी नियतें बनाओ। और इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह का मिसदाक बन जाओ। रब ने फरमाया, मस्जिदें तामीर सिर्फ ईमान वाले करते हैं और कोई नहीं करेगा। मस्जिदों की तामीर ईमान वालों की जिम्मेदारी है, जरूरत है, इन पर हक है, इनके जज्बात हैं, इनकी जरूरत है। और उन ईमान वालों की जो अल्लाह पर, अल्लाह के और यौम आखिरत पर यकीन रखते हैं, वही तो खर्च करेगा। जिसे यकीन है कि इस 1 रुपए के खर्च करने का सवाब अल्लाह कहां तक, 700 तक पहुंचा देगा। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बा, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि जमीन में हम सब काश्तकार हैं, एक दाना डलता है और एक दाने से गेहूं की 7 बालियां और उसमें 700 दाने होते हैं एक दाने से, और फिर 1 रुपए से 700 नेकियों तक पहुंच जाती हैं। तो जो इस सवाब पे यकीन रखेगा वो देगा ना। जो ये यकीन होगा कि नबी का फरमान बरहक है, मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, नबी का फरमान है, किसी आम आदमी का फरमान नहीं। नबी ने फरमाया, सूरज कोई कहे कि आज पूरब से नहीं पश्चिम से निकले और या जुनूब शिमाल से माना जा सकता है, और कोई कहे जी नहीं हल्द्वानी के जो और रामनगर के और नैनीताल के पहाड़ और झीलें हमने कल दिल्ली के अंदर देखी, माना जा सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में शक है, इसको कतअन नहीं माना जा सकता। तो जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के फरमान पर, अल्लाह के वादों पर और नबी के फरमान पर, नबी के वादों पर, तो वो खर्च करते हैं अल्लाह के राह में, अल्लाह से सवाब पाने के लिए, अल्लाह की रजा पाने के लिए। और वो जो नमाज कायम करते हैं और जो नमाज ही नहीं पढ़ते, वो मस्जिद क्यों बनवाएंगे? ये मस्जिदों में मुसलमानों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ये दलील है इस बात की कि ये अल्लाह को मानते हैं, ये रसूल को मानते हैं, ये नमाज पढ़ते हैं, ये आखिरत को मानते हैं, आखिरत के सवाब और अज़ाब पर यकीन रखते हैं। और ये वो तबका है जो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। बहुत मुबारक हो जिन
लोगों ने ताउन किया बहुत मुबारक, और जिन लोगों ने इरादे किए बहुत मुबारक। जो इरादे रखते हैं अल्लाह के घर में, अगर इरादे से भी हिस्सा ले लिया और कुछ देने के लिए नहीं है, वलकिन यंजुर इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम, अल्लाह शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह मालों को नहीं देखता, अल्लाह दिल के जज्बात को, एहसासात को देखता है, अल्लाह दिल के नीयत और इरादों को देखता है और उस पर फैसला करता है। उसने साफ फरमाया हुस्सिला मा फिस सुदूर, मैं बटुए नहीं खोलूंगा, मैं बैग नहीं खोलूंगा, मैं खोपड़ियां नहीं खोलूंगा, मैं जिस्म का पोस्टमार्टम नहीं करूंगा, मैं सीने चाक करूंगा और सीनों में रखे हुए दिलों को जांचूंगा कि दिलों के जज्बात क्या थे, एहसासात क्या थे। नमाज पढ़ते, रोजा रखते, ज़कात देते, मस्जिद में पैसा देते हुए दिलों के जज्बात और एहसासात क्या थे, मैं ये देखूंगा। तो बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बार बार मुबारकबाद आप पूरे गांव वालों को कि अल्लाह के घर के लिए आपने कदम बढ़ाया। अल्लाह ताला आपके कदमों को बढ़ाए और अल्लाह आपके इरादों को पाए तकमील तक पहुंचाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपने इस पाक घर की तामीर मुकम्मल होने तक हर शर से और हर फितने से हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।